हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं। अब आज हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति 2। क्षेत्र मिति की हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने पूरी आकृतियां समझी थी कि कौन कौन सी आकृतियां हमें, और अभी क्षेत्र मिति का पहला पार्ट आया है 2D बोलते हैं, जैसे अभी 3D आना है। अब हम 2D की ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, मैंने उस दिन बताया भी था कि 2D किसे कहते हैं, हम होता है 2 डायमेंशन, डी का मतलब डायमेंशन होता है। तो आप ध्यान करना, आयाम होता है, यानी आयाम किसके कह सकते हैं हम, डायरेक्शन। जैसे आज हमें समझना है कि क्षेत्र मिति में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो आज आपको स्टूडेंट नहीं टीचर की तरह पढ़ाना सिखा देंगे हम। देखिए, आइए अब तो सबसे पहले हमें देखना है, आज हमारा टॉपिक है आयत। क्या है? आयत। तो आयत का उस दिन हमने बताया था क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ए आमने सामने की, इसे कहेंगे चौड़ाई, और ये है लंबाई। देखिए, आप ए आमने सामने की लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, देख पा रहे होंगे आप। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर है। अब हमें इसमें ये समझना है कि अभी हमने 2D का जिक्र किया था ना, तो 2D देखिए, ए इसकी चौड़ाई है, क्या है इसकी चौड़ाई, इंग्लिश में बेंथ कहते हैं, और ए इसकी लंबाई है, क्या है चौड़ाई, और ये है इसकी लंबाई। चौड़ाई इसकी लंबाई, इसे लेंथ कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं आयत। क्या पढ़ रहे हैं? आयत। इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगल। तो ध्यान देना आप। अब आपको इस प्रकार से समझना है कि अभी तक जितना समझा है उससे आपको बेहतर आना चाहिए, और मेरा उद्देश्य रहेगा कि अगर आपने पढ़ा हो पहले या ना पढ़ा हो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से न लीजिए कि यह आयत है या रेक्टेंगल है। आपको सिर्फ इस प्रकार से लेना है कि मान लीजिए ये मेरा खेत है। क्या है? खेत है। आपका ये खेत है। अब खेत है तो खेत के चारों ओर आपकी वो मेड़ होती है ना उसकी, तो वो होगी। तो चलिए, अब हम इसमें क्या होता है, और एक कोण के हिसाब से देखा जाए तो अपना आयत 360 डिग्री का होता है। पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का। जितनी भी चतुर्भुज हैं वह है 360 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखना। और वृत्त भी 360 डिग्री का होता है। त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। तो आपको अभी डिग्री नहीं, अब हम आपको भुजाएं लेके चलेंगे। ये भुजा चौड़ाई है, ये भुजा लंबाई है। अब इसमें पूछे कितने जाते? इसमें पूछे जाते मात्र 3 सवाल। कितने सवाल? 3 सवाल। सबसे पहले पूछा जाता है इनका, पहला सवाल में हम बनाना सिखाते हैं आपको सूत्र। क्या सिखाते हैं आपको? सूत्र बनाना। तो पहला सवाल पूछा जाता है इनमें क्षेत्रफल। क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल। अब आपने तो सुना है, खूब सुना कि सर जी आपने बता रहे क्षेत्रफल, हम तो पहले से भी सुन चुके हैं क्षेत्रफल। तो इसमें नया क्या है? देखिए, नया ये है कि क्षेत्रफल कहाँ किसे जाता है। तो क्षेत्रफल कहा जाता है, ए मान लो हमारी लंबाई है, ए हमारी चौड़ाई है, तो इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई। ये खेत है ना, खेत के जो बाहर वाली मेड़ है, इसके अंदर की जितनी जमीन है, क्या सही सुन पा रहे हैं आप? जितनी जमीन है, ये सारी जमीन को हम क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। और इस सवाल में जो आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है ना, और कहेंगे आयत का क्षेत्रफल, कहेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो हम क्या कहेंगे, जो ये आपको भुजाएं दिख रही हैं, भुजाओं के अंदर की जो सारी जमीन है वह हमारी क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाती? क्षेत्रफल कहलाती है। तो ये कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल इसमें? तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों का गुणा कर दिया जाए, तो हमारे ये, अब हमें शॉर्ट में लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू वेंथ। तो ये हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका सूत्र बन जाता है। तो हम कैसे निकाल लेंगे क्षेत्रफल? मान लीजिए आपने शहर में कहीं पे प्लॉट लिया एक, आजकल भाई जो देखो जो शहर की ओर भाग रहा है ना, तो वहां पे जाके आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट की जमीन ली, सॉरी उसे कहते हैं प्लॉट वाली जमीन। तो जमीन ली, अब आपने उसकी लंबाई ली 30 फुट, चौड़ाई ली 15 फुट या 20 फुट, जितनी भी आपको लेनी है। तो अब आपको उसके पैसे चुकाने होंगे ना, कि अभी कितने रुपए का पड़ेगा। तो आपको उसमें से क्षेत्रफल का काम आएगा पूरा। देखिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका ये यूज देखिए कि ये कहाँ पे यूज है। कि बेवकूफ़ है हम पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं कि पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हैं।
नहीं, इसीलिए आपको उनका यूज देखना है। तो ये इन सवालों का यूज कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? कहीं भी जमींदारी खरीदना वगैरह, कहीं पे मकान बनवाना, हमें कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हमें टंकी बनवानी है, टैंक, ट्रॉली, आप ये कह सकते हैं जो भी आकृति में आप कुछ भर सकते हैं, या जिस आकृति को, कोई भी आकृति आप खींच सकते हैं, तो वह सब इन्हीं सवालों में पढ़ा जाता है। और अगर आपने पहली बार आए हो तो इससे पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, नहीं तो ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पहली बात मैं इस प्रकार से समझाऊंगा, अगर आप पहली बार भी आए हो तब भी समझेंगे आप। हाँ देखिए, तो है हमारा क्षेत्रफल समझ में आ गया। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? यदि हम लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा ये क्षेत्रफल निकल आता है। और क्षेत्रफल कहते कैसे हैं? तो क्षेत्रफल कहते हैं जो हमारी ये बाउंड्री के अंदर वाली जमीन जितनी भी होती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब इसका दूसरा सवाल जो पूछा जाता है इस सवाल में, वो पूछा जाता है विकर्ण। क्या पूछा जाता? विकर्ण। अब विकर्ण आ गया। अब बताइए आप विकर्ण किसे कहा जाता है? चलिए आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। तो विकर्ण कहा जाता है, क्या है कि हमारे पास ये जमीन है, मान लो हमारे पास जमीन है। अब ये जमीन ऐसे में कितनी है? 30, और ऐसे में कितनी है? 20। लेकिन क्या है, धोखे से हम 32 फुट का पाइप ले आए। कितने फुट का? 32 फुट का। अब वो 32 फुट का पाइप और हमें रख के इसी बाउंड्री के अंदर ही जाना है, क्योंकि अगर बाहर छोड़ के गए तो कोई ले जाएगा। तो अब हम कैसे में रख सकते हैं? आप कहोगे सर जी अगर ऐसे में रखोगे, यानी लंबाई के हिसाब से रखोगे तो कितना होगा? ये ऐसे में कितना होगा? 30 फुट होगा। 30 फुट का रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 32 है तो वो तो फिर ऊपर ही रखा रह जाएगा, क्योंकि बाउंड्री है ना आसपास से। इमेज आप देखो तभी सीखेंगे जब आप अपने आप में सोचते हुए चलोगे। मैथ बहुत सरल है, पर अगर आप सोचते नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा सोचते नहीं है, थोड़ा इमेजिनेशन नहीं करते, तो आपको थोड़ी भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप प्रदीप के साथ हो तो कभी कठिनाई होगी? देखिए, तो है ऐसे में रखेंगे तो नहीं आएगा, अगर ऐसे में रखेंगे तब तो 20 ही है, तब तो और लंबा निकल जाएगा। तो क्या कहते, कहे एक भैया थे, यहाँ पे 2 लोग थे, उनका तो दिमाग चल नहीं रहा था। अब दूसरे भैया है, वो बोले क्यों तुम लोग इस कोने से इस कोने तक क्यों नहीं रख लेते, मतलब इधर से इधर क्यों नहीं रख लेते? तो उन्होंने रखा ऐसे में, तो वो जगह भी बची रही और रखी भी गया पूरा। तो इसी को कहा जाता है क्या? विकर्ण। क्या है विकर्ण? जितना आप लंबा कुछ भी इसमें, इसको 2 भागों में काट सकते हैं बीच से, ऐसे में नहीं, तिरछे, विकर्ण के कर्ण के हिसाब से, तो उसे कहा जाता है विकर्ण। इसे क्या कहा जाता है? विकर्ण। इसी काटे हुए इस शब्द को विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण का सूत्र क्या बनता? विकर्ण का सूत्र बनता अंडर रूट लंबाई पर स्क्वायर प्लस के चौड़ाई पर स्क्वायर। लीजिए, ये हमारा विकर्ण का सूत्र बन गया। क्यों बनाया? क्योंकि आप देखिए, अब कर्ण है ना, आपने त्रिकोणमिति में तो पढ़ा ही होगा, कर्ण बराबर लंबाई पे उसके प्लस चौड़ाई पे स्क्वायर। वही सूत्र यहाँ पे बन गया, कर्ण बराबर अंडर लंबाई पे स्क्वायर चौड़ाई पे स्क्वायर। और इधर स्क्वायर नहीं है क्योंकि उधर रूट चढ़ा दिया, तो वही है सेम टू। तो ये हमारा इससे विकर्ण निकलेगा। अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, वह पूछा जाता है हमारा क्या? परिमाप। क्या पूछा जाता है? परिमाप। अरे भाई इंग्लिश वाले आप नाराज ना हो, क्योंकि देखो क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं इंग्लिश में, ये एरिया का सूत्र है। इस विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, ये विकर्ण का सूत्र है। और परिमाप को पेरीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर के बराबर सूत्र क्या होता है? पेरीमीटर बराबर होता है, अब देखिए आपको सूत्र बनाना सिखाए। क्या होता है पेरीमीटर का मतलब? होता क्या है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े? इस कोने पर खड़े हैं। अब हम खेत के चारों ओर जा रहे हैं, तो इधर से इधर है, मान लो ये हमारा खेत है, तो इसके चारों ओर हमें आजकल वो तार लगाने वाला बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, क्योंकि जानवर खेत वगैरह उजाड़ जाते हैं ना। मैं जब भी जहाँ गया वहाँ ये तार अपनी सुरक्षा अपने हाथ कहते हैं ना, या वो बार कहते हैं ना, वो अपन कहते वो पेड़ों को काट कर वो टहनियाँ उसकी लगाई जाती है ना, उसको बरवाई कहते। तो वो है,
लगवानी है या फिर तार लगवाना है या बाउंड्री बनवानी है तो उसका खर्चा कितना आएगा। वह खर्चा मतलब अब हम खेत में तो बनाएंगे नहीं बाउंड्री, या तार खेत में तो लगानी नहीं, हम तो उसकी बाउंड्री पर ही लगाएंगे, यानी मेड़ पर ही लगाएंगे। तो इधर से हम इधर तक लगाएंगे तो ये कितनी फुट हो गई, ये हो गई 30 फुट। फिर उधर से इतनी लगाएंगे तो देखिए ये भी 20 है तो ये भी 20 होगी, तो ये 20 फुट, यानी एक बार लंबाई हो गई एक बार चौड़ाई हो गई। अब फिर इधर से इधर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एक बार फिर काउंट क्या हो गई, लंबाई हो गई। फिर इधर से इधर पहुंचेंगे तो फिर एक बार फिर चौड़ाई हो गई। तो हम सीधा कह सकते हैं ना कि 2 बार लंबाई प्लस की चौड़ाई, लंबाई प्लस की चौड़ाई को हम 2 बार रख देते हैं सीधे, यानी देखो ये 2 बार हो रहा है ना, इधर से इधर इधर से इधर। तो आप क्या समझे, 3 सवाल बनते हैं इस टॉपिक से, वो कुछ नहीं, 3 सवाल से आपको चौथा नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले क्षेत्रफल एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन में क्या कहते हैं, इसके जो अंदर वाला क्षेत्र है उसे पूरे को हम क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी एरिया कहते हैं। ट्रायंगल के अंदर जितनी भी जगह होती है बाउंड्री के अंदर वाली उसे हम एरिया कहते हैं, इंग्लिश में एरिया कहते हैं क्षेत्रफल को। और विकर्ण, विकर्ण होता है कोई लंबी सी चीज हम उसके अंदर बड़ी से बड़ी चीज कौन सी रख देते हैं उसे हम विकर्ण कहा जाता है, यानी एक कोने से लगा के उस कोने तक सबसे लंबा कुछ भी, पाइप हो या कोई लाठी हो या कोई रस्सी हो, मतलब अगर आप जो भी आप समझे वह हो सकती है। तो ये हमारा विकर्ण होगा, और ये विकर्ण हमेशा 2 भागों में बांट देता है ट्रायंगल को। और परिमाप, परिमाप ये समझिए बाउंड्री बाई बाउंड्री घूम रहे हैं, बाउंड्री बाउंड्री पर घूम रहे हैं तो वह हमारा परिमाप होता है। और परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब बताइए आप कोई और प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देख लें। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके सवाल पर, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अरे भाई साहब, आज मैं आपको प्लॉट तो खरीदवा के ही रखूंगा, और हो सकता है तो मैं आपको खेत भी खरीदवा दूंगा। चलिए आप तैयार रहिए, सिर्फ आप तैयार रहोगे, अपने आप में आपको ये होने चाहिए कि मुझे सीखना है। अरे आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये तो आप दैनिक जीवन में लगाए रहता ना, लेना खरीदना बेचना, तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। और अगर हम मकान वगैरह बनवा रहे तो कुछ भी हो तो ये क्षेत्रमिति वाले समझ लीजिए आप सवाल, ये तो आपकी ज़िंदगी में काम आने ही हैं। ये मत समझना कि मैं तो एग्जाम में तो पढ़ नहीं रहा हूँ या क्या, ये तो काम आना ही है यार। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भाइयों बहनों, देसी वाले में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी वाले में स्वागत है। देसी